कान्हा जी, आज आपका जन्म दिवस है और आपकी सारी गोपियाँ किधर हैं? वो तो रील्स बनाने में बिजी हैं। इसी प्रकार मजाकिया हैं हमारे प्रभु जी, जो निकल चुके हैं स्वयं को जंगली मान अपने जंगल से अंधेरा दुनिया की तरफ स्वयं का दिया बाती टॉर्च लेकर उजाला करने। हरिओम। जय श्री कल्कि प्रभु। प्रणाम प्रभु। मैं रूपाली माते देवी गीतेश्वरी भारती के आश्रमिक परिवार के सभी सदस्यों की तरफ से जो है हमारे प्रभु कल्कि भगवान को जो है उनके जन्मदिन पर जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको हम देते हैं। ये हमारे परिवार के सदस्य हैं, ये हमारे भाई हैं, हमारी माता जी हैं और सभी जो है प्रभु जी आपको जो है जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। ओम जी माते माते गीतेश्वरी की आश्रमिक परिवारों को हमारे प्यारे कल्कि जी की जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हरि ओम। हरिओम। आज गुरु स्वामी जी का जन्मदिन है, तो हमारी शिव परिवार की तरफ से गुरु जी को जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसा ही आप अपना आशीर्वाद हम पे बरसाए रखना प्रभु। जय देवी गीतेश्वरी भारत की, जय जयकार हो आश्रय में भारत का। धन्यवाद। हरिओम। हरिओम। रचना माते गीतेश्वरी भारती के आश्रमिक परिवारों को हमारे कल्कि प्रभु जी के प्रकट्य दिवस एवं जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरिओम। हरिओम। हमारे ब्रह्म परिवारों, ओम यात्रा के परिवारों, शिव परिवारों, सनातनियों, सभी सैनिक सैनिकाओं, हमारे ज्ञानी महात्मा महापुरुषों और प्राकृति सभी जीव जंतुओं और पशु पक्षियों को, माते देवी गीतेश्वरी के आश्रमिक परिवारों को हमारे प्यारे कल्कि जी के जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हरिओम। एका स्वप्न सर्वव्यापी प्रेमा धर्मा कर्मा को जाने, अर्थात ना हम प्रेम जानते हैं, ना कर्म जानते हैं, ना धर्म जानते हैं, हम इन तीनों की पूजा करते हैं। ये थी त्रिकाल संध्या और आज मैं आपके साथ अपना एक और स्वप्न साझा करने जा रही हूँ, जिसमें एक महत्वपूर्ण सुझाव और जानकारी है हम सभी मानवों के लिए, जो कि स्वप्न में स्वयं अवतारी भिक्षुक रूपधारी ने मुझे बताया है। वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। अगस्त्य का जन्म दिवस सभी भारतीय परिवार, सभी सनातनियों, आश्रमिक गुरुवरों और उनके सभी अनुयायी भारतीय परिवारों की जय हो। यह जन्म दिवस भारत का पहला है जो प्रकृति के रूप स्वरूप जितने भी जीव जंतु प्राणी आत्मावासी हैं सबके लिए कर्म दिवस की मुबारकबाद। हर एक मानव को भारतीय होने का परिचय हिंदुस्तान को देना है, कारण भारत चक्रव्यूह के जाल में फंसा हुआ है। यहाँ मानव को इस भ्रम के जाल में फंसा कर रखा गया है, यह स्वयं से जाग नहीं सकते। और जो किताब जिन जिन के पास यह किताब पहुँची, यह किताब नहीं एक आईना है, एक सत्य का रूप पर आधारित आदि रचना है, जिसका अनादि रचित आदृश्यम कालयुगम अग्नि के रहस्य पर आधारित गर्मागर्म है। उसे जवाबी रचना कहते हैं। ऐसी जवाबी रचना जिसे पढ़ने मात्र से ही सब कुछ एक्टिवेट हो जाता है। आज संसार देखो जिसकी लीलाओं में शामिल होता चला आ रहा है, उसका साक्षी आदृश्यम कालयुगम किताब स्वयं भू अनादि का रूप के रचित दो रूप की रचना इधर से उधर पर आधारित रचित है। यह ऑटोमेटिक एक्टिवेशन बुक है और काफ़ी नर्म रूप से रचित सावधान संविधान अन्यथा के रूप पर आधारित है।
ये एक ऐसी किताब है जिसे देखने में तो सिर्फ किताब है, यह मात्र जरिया है मानवों तक पहुंचाने का, क्योंकि परिस्थिति कुछ ऐसी है जहां से मदद कर पाना या फिर किसी को मदद के काबिल बनाना दोनों ही संभव नहीं है। जो भी करना है स्वयं करना है। इस किताब को पहुंचाया गया है, साधारण मानव इसे पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं और इसके भाव में स्वयं को लौटा कर ला पा रहे हैं। लेकिन बड़े बड़े धर्माधीश जिनका बड़ा बड़ा साम्राज्य चल रहा है, यह किताब मिलते ही लगता है ऐसे जैसे इनको बांस मिल गई हो। वहीं साधारण परिवार जिसको इस किताब को पढ़ने में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा क्यों नहीं पढ़ पा रहे? कितनी बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ चुके हैं, सब मृत शब्दों के असर की पुस्तकें तो बहुत पढ़ी इन लोगों ने, वेद पुराण बहुत कुछ। लेकिन जब सावधान संविधान अन्यथा बुक जब इनके पास पहुंचती है तो सबकी खड़ी हो जाती हैं सिसकियां। क्यों? ये क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं? ये तो महान हस्ती है। भारतीय परिवारों का विश्वास, आस्था है कि ये गुरु हमारी रक्षा करेंगे। इसके साथ साथ सिद्ध होता है कि गुरु स्वयं सुरक्षित नहीं है। गुरु स्वयं सुरक्षित नहीं है, वो ये स्वयं भली भांति जानते हैं, इसलिए डर इनमें भी दौड़ रही है। एक तरफ दानवों में भय तो देवों में डर, जिसका साक्षात प्रमाण है यह रहस्य 2020 का है, जब कली को उसी के जाल में लपेटकर विधानी अपनी अदालत में लपेटकर ले जाता है। एक कटघरे में कली और एक कटघरे में रचनाकारा स्वयं पधारता है। दोनों की खामोशी को देख वो विधानी वापस धरती पर लौट आता है और उसके बाद सारी प्रक्रियाओं को अंजाम देता है। कारण पहले समाधान, फिर उचित न्याय पर आधारित हर एक आदि अंत का है। हिसाब आंसुओं के किताबी जीवन का। वो कहता है तीनों लोगों का द्वार खुला है, जो चाहे रचना से बचकर दिखा दो। यह सब उसी भांति है जो स्वयं से दूसरों का भला कर स्वयं को छुपा नहीं सकता। ठीक उसी तरह कोई बुरा कर स्वयं को बचा भी नहीं सकता। कारण आत्मा झूठ नहीं बोलती और वो आत्मा रहस्यों का आत्मा राज है स्वयं। जिनके पास किताब पहुंची है वो पेज नंबर 7 पढ़ ले। 0 पेज है, 0। यही उनका परिचय है। इसके बाद आगे और पढ़ लो, उनका परिचय मिल जाएगा। पहचान अगर आपको चाहिए तो आप फ्रंट पेज देख लीजिए कि वो कौन है। ऐसे कौन से शब्द हैं? उसके अग्नि रहस्य का शब्द है जिसे जल, अग्नि, वायु कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शक्ति पर आधारित है। क्या होता है शक्ति? सावधान संविधान को पढ़ो, स्वयं जान जाओगे शक्ति क्या होती है। धर्म, धर्म किसी के परिचय का मोहताज थोड़ी होता है, उसका रूप असर का होता है। इसके शब्द पढ़ने मात्र से ही कार्य आरंभ कर देते हैं और वाणी अच्छे अच्छे शैतानों को झंझोड़ भी देती है, उलझा भी देती है। हाँ को ना में और ना को हाँ में। जब जैसा मौसम वैसा वो मौसम वाला है। देख लो संसार किताब में लिखित है और उसकी दुश्मनी जितनी न्यारी, मित्र संग मित्रता का भारत उतना भारी। देख लो संसार में कौन किसका मित्र और कौन किसका शत्रु है। मुझे समझ ये नहीं आ रहा, जो आज मित्र था कल वही आपका शत्रु है। कौन किससे लड़ेगा ये समझ नहीं आ रहा है। लड़ाई एक से आरंभ होती है, लड़ हम सब रहे हैं। देख लो आपका अमेरिका, क्या अवस्था है अमेरिका की, दिखता नहीं, पूरा वानर प्रकृति में है ट्रंप। कारण क्या है? दोगला नीति का अमेरिका की। जो भी कुर्सी पर बैठे वो दोगला नीति का ही पालन करेगा। इसकी दोगला नीति है फूट डालो शासन करो, डिवाइड एंड रूल। साम्राज्यवाद का नशा कली नशेड़ी का नशा है, कलयुग। और जो आज़ाद है उसकी आज़ादी उसके गुप्त रहस्यों पर आधारित है। जिसे कली का ज्ञान नहीं वो ना कोई संत हो सकता है ना कोई महात्मा। उसका साक्षात प्रमाण है वो स्वयं बांस है, रहस्य का उसका द्वापर पहेली बांसुरी का। यहाँ बताने से कोई नहीं समझता, इसलिए वो कहता है जिसे समझने से समझ नहीं सकता वो कलयुग है। कारण यहाँ भाषा ही जहर है। ना धरती सुरक्षित है ना पाताल। अब सिर्फ
बचो और बचाओ। तो फिर बचना कैसे है, कैसे बचाओगे? उसके लिए सावधान संविधान अन्यथा नामक किताब को पढ़िए, उसे पढ़िए और समझिए। आगे मार्गदर्शन सभी सैनिक सैनिका स्वयं कर देंगे। वो भिक्षुक रूपधारी है, कारण कार्य करने में जो बाधाएं उत्पन्न होती है वो आप मानव जाति के बनाए हुए रुपए, पैसे, सिक्का है। गरीबी उनकी परिस्थिति है क्योंकि उनके पास जो बचा है एकमात्र मुर्दा शरीर, लेकिन उसका विश्राम नहीं है, कारण वो कहता है कि आपका दिन और रात बहुत छोटा है। अब आप इसको ध्यान से सुनें और समझें कि इसमें क्या आपके लिए सूचना दी गई है। ये सभी मानवों की रक्षा के लिए आवश्यक है। जल्द से जल्द इस सावधान संविधान अन्यथा नामक किताब को कवच स्वरूप धारण करें और स्वयं के परिवार को रक्षित करें। माते रचना देवी गीतेश्वरी भारती की जय हो। जय जयकार हो आश्रमिक भारत तेरा। ओम यात्रा ब्रह्म रूपा का परिवार एक विचार पर आधारित। हरि ओम।